Hello students, today we will be doing chapter that is laws on exponents. Laws on exponents, you have discussed this topic in your previous classes also. Again we will add something to your previous knowledge to it. There are four basic laws in it. Exponents के चार basic laws हैं, उनको हम करते हैं. तो first of all let's 2 to the power 3 into 2 to the power 4. 2 to the power 3 into 2 to the power 4. अब क्या हो गया? 2 की पावर 3 की कितना हो गया? 2 into 2 into 2 और into 2 to the power 4 means you have to multiply 2 4 times. 2 into 2 into 2 into 2. तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. तो कितना हो गया? 2 to the power 7. अब इसको क्या कह सकते हैं? 2 to the अब ये कितना होगा? 2 की पावर 7. तो क्या कह सकते हैं? If the two numbers are multiplied, their base is same, then their powers will add. 2 to the power 3 plus 4. 2 to the power base same है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. That is equal to 2 to the power 7. ये हम देख चुके. तो पहला लॉ क्या होगा? लॉ फर्स्ट क्या हो गया भाई? If a to the power m into a to the power n, a to the power इसको into लिख लो, a to the power m into a to the power n, तो बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी? पावर विल ऐड. ठीक है. सेकंड लॉ देखिए, if 2 to the power 5 by 2 to the power 3. अब इसमें देखिए 2 to the power 5 क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 2 to the power 3. तो कितना? इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया. कितना होगा? 2 into 2 that is 2 to the power 2. और यू कैन से अब 2 to the power 2 है. ये देखिए दोनों डिवाइड हो रखे, बेस सेम है तो पावर क्या होगी? नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी. लेकिन अगर किसी में हमें पावर नीचे लानी होगी तो ऊपर वाली पावर नीचे आके क्या हो जाएगी? माइनस. लेकिन यहाँ पे क्या? ये ग्रेटर है 5 तो हम 3 को ऊपर ले जाते हैं. तो क्या हो गया? 2 की पावर बेस सेम है दोनों का, डिवाइड हो रखे तो पावर ऊपर जाके माइनस, दैट इज 5 minus 3, दैट इज 2 to the power 2. तो नेक्स्ट रूल क्या हो गया? इफ a to the power m by a to the power n, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? a की पावर m minus n. ये सेकंड रूल. ठीक है भाई. नाउ कम टू द थर्ड रूल. 2 to the power 3 to the power 2. 2 to the power 3 और उसकी पावर 2. अब ये क्या होगा भाई? अब सबसे पहले हम अंदर वाले को सोल्व करते हैं. अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो क्या लिखें? 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 और इसकी पावर 2. ठीक है भाई. अब इस पूरे की पावर 2 है तो यानी कि इसको 2 टाइम्स लिख देंगे हम. इसको क्या लिख देंगे? इसको 2 टाइम्स लिख देंगे. इसको 2 टाइम्स लिख देंगे तो कितना होगा? 2 into 2 into 2. एक टाइम तो ये हो गया, एक बार इन 3 को और लिख दो. 2 into 2 into 2 कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 to the power 6. और यू कैन से 2 to the power 3 और उसकी पावर 2. तो पावर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो क्या लिखेंगे? 2 to the power 3 into 2 that is 2 to the power 6. तो हम क्या कहेंगे? if a to the power m और उसकी पावर n, तो क्या होगी? पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. तो कितना होगा? a की पावर m n. जो फोर्थ बेसिक लॉ है वो क्या है भाई? if two number are multiplied, you will say 2 to the power 3 into 5 to the power 3 into 5 to the power 3. यहाँ पे देखिए भाई पावर क्या है? सेम है. पावर सेम है तो ये जो बेस है पावर सेम है तो जो ये बेस है क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो रखे तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? ये 2 into 5 और उसकी पावर 3. या यूं समझ लीजिए
2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको एक ये मल्टीप्लाइड है, आपस में कॉम्यूटेट हो सकते हैं ये, तो क्या लिख सकते हैं, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यू विल गेट 3 पेयर्स, 2 इंटू 5, फिर इंटू 2 इंटू 5 और फिर 2 इंटू 5, तो 3 पेयर बन गए आपके पास। तो क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अगर आपके पास में let this is a to the power m into b to the power m। क्या है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रखे हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रखे, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है वो ये 4 बेसिक रूल है एक्सपोनेंशियल। लेट्स डू फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। अब इसमें फर्स्ट है 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर -5। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रखे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना होगा, 17 टू द पावर 2 प्लस में -5, तो 17 टू द पावर 2 प्लस में -5 कितना होगा, -3, कितना होगा, -3। अब इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाए, राइट द पावर्स इन पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन है। अब इसमें ये होता है कि अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया, बेस सेम था, जब ये n को ऊपर लेके गए तो जो पावर है उसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, पावर का साइन क्या है यहाँ पे, चेंज हो गया। अब पावर का साइन चेंज हो गया, अब ये 17 की पावर -3 है, अगर ये ऊपर है न्यूमरेटर में है तो अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो 17 की पावर क्या हो जाएंगी, ये पावर का जो साइन है ये चेंज हो गया। अगर मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास में 1/3 टू द पावर -7 है, तो आपको ये बोला जाए पावर चेंज करनी है आपको साइन पॉजिटिव में, तो क्या करेंगे, अब ये 3 की पावर -7 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 1 इंटू 3 टू द पावर 7, तो 1 का कोई भी 1 इंटू एनीथिंग दैट नंबर ओनली, तो 3 टू द पावर 7, ठीक। अब नेक्स्ट में आ जाएगी, नेक्स्ट में क्या है, 5 टू द पावर 2 और उसकी पावर -7, तो a टू द पावर m टू द पावर n, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 इंटू -7, तो कितना होगा, 5 की पावर 2 इंटू -7 कितना होगा, -40, कितना होगा, -40। इसमें भी अगर साइन चेंज करना हो आपको तो क्या लिख सकते हैं, 1 इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, 5 टू द पावर 40। यहाँ पे देखिए, अब इसमें 23 टू द पावर -10, 23 टू द पावर 7, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें इजी क्या रहे, तो जो ये ऊपर की पावर -10 है, अगर इस पावर को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, a की पावर m बाय a टू द पावर n, ये n पॉजिटिव था, ये ऊपर जाके क्या हो गया, नेगेटिव। अगर यहाँ पे 23 टू द पावर -10 है, 23 टू द पावर 7 है, तो ये -10 नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा, 1/23 टू द पावर 7, ये -10 था तो क्या होगा नीचे आके +10, तो कितना हो गया, 1/23 टू द पावर 7। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 1/5 इंटू 7 टू द पावर 1/5, तो क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, जो ये बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 7 और जो पावर है वो 7 3 जा 20, 1 टू द पावर 1/5। इज इट क्लियर। नाउ इसी से बेस्ड हम कुछ एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं। अगर मान लो 3 टू द पावर 5 की पावर -2, 3 टू द पावर 3/5 की पावर -2 हो, तो हमें इस पावर का साइन चेंज करना है, इस पावर का साइन चेंज करना है, तो आप ये ध्यान रखें कि पावर का साइन चेंज करना है तो अंदर के जो ये बेस है ये क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा,
3/5 की पावर -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/3 की पावर 2। 3/5 की पावर -2 था, तो 3/5 क्या होगा 5/3 की पावर 2। क्लियर? अब ये आपको, अब इसी को हम थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं। अब ये 3/5 की पावर -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -2 और 5 की पावर -2। ये जो पावर है इस पे भी है और इस पे भी, ये हो गया। अब हमें ये देखना है भाई ये 5 की पावर -2 है, तो इसको पॉजिटिव +2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 5 की पावर 2 हो गया। और ये 3 की पावर -2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। अब 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 5/3 की पावर 2, तो 5/3 की पावर 2। तो ये रूल बन गया है कि भाई अगर मान लो आपको पावर का साइन चेंज करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 3/5 था, तो क्या हो गया 5/3। लेकिन इसी से रिलेटेड हम देखते हैं 1/2 की पावर -3, 1/2 की पावर -3। तो क्या करेंगे, -3 को +3 करने के लिए क्या है, अंदर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो गया 2/1 की पावर 3। तो ये जो 3 पावर है 2 की भी है और 1 की भी है, तो 1 की पावर 3 क्या होता है 1, तो क्या आ गया ये 2 की पावर 3। क्लियर है भाई? अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ा एक पार्ट और कर लेते हैं। एक है स्क्वायर रूट में a⁴ m, और ये हम nth रूट ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं इसको nth रूट ऑफ a⁴ n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हमें, nth रूट ऑफ a⁴ m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴ ये पूरे की पावर m, पूरे की पावर m। क्लियर? अब ये कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो यहां पे देखिए, अब आप पहले कर चुके हैं, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहां पे कुछ नहीं लिखा जाता, तो स्क्वायर रूट होता है, और ये क्या है nth रूट है, यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे 2 होता है। ठीक है, हम लिखते नहीं है, दिस इज इक्वल टू 3 to the power 1/2, 3 to the power 1/2। अच्छा, अगर कुछ और हो, मान लो 5 to the, ये थर्ड रूट ऑफ 5, तो इसका मीनिंग क्या है कि 5 की पावर 1/3, थर्ड रूट है तो 5 की पावर 1/3, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसी को देखते हैं, nth रूट है, इसका nth रूट, तो क्या लिखेंगे am to the power 1/n, 1/n। क्लियर है? और पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा a की पावर m इंटू 1/n, तो क्या होगा ये a की पावर m/n, a की पावर m/n। इसको क्या लिख सकते हैं आप, a की पावर 1/n इंटू m, क्या लिख सकते हैं m/n को क्या लिख सकते हैं 1/n इंटू m, 1/n इंटू m, तो कितना हो गया भाई a की पावर 1/n, a की पावर 1/n कितना हो गया a की पावर 1/n, क्या हो गया भाई, इसको a की पावर 1/n और इस पूरे की पावर n। तो ये प्रोडक्ट था, पावर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में तो आपने लिख दिया a की पावर 1/n और उसकी पावर m, उसकी पावर m, तो कितना हो गया भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो छोड़िए, ये पावर m है, तो a की पावर 1/n, तो क्या लिखेंगे दिस इज nth रूट ऑफ a और उसकी पावर m। तो आप सीधा जो ये पावर यहाँ पे थी, आप इस पूरे की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सरसाइज में आएंगे। पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज में बहुत बेसिक सा है, उससे पहले हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल करते हैं बिफोर कमिंग टू एक्सरसाइज। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/3, तो इन दोनों में क्या है बेस सेम, मल्टीप्लाई और के बेस सेम है, तो क्या होगा
तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 टू द पावर 2/3 प्लस में 1/3। अब 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3, तो क्या है भाई, बेस सेम है, बेस सेम है तो 3 और ऊपर वाले वैल्यू ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1, 2 टू द पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 3 टू द पावर 1/5 इट्स पावर 4, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो यू विल राइट 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4, तो 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5। ना यहाँ पे देखिए भाई 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस कर दो या ऊपर वाली को नीचे लाके माइनस कर दो पावर को, आप ऐसे सोल्व करेंगे। तो क्या लिखे, 7 की पावर 1, ये 1/5 और ये 1/3 है, तो ऊपर जाके क्या हो गया, -1/3, तो कितना हो गया, 7 की पावर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, अब देखिए 5 3 जा 15, 3 बन जा 3, -3 5 जा 15 और -5, तो कितना हो गया, 7 की पावर 3 - 5 -2/15, -2/15। Let's come to the next one, 13 to the power 1/5 into, चलो 17 नहीं, ये 7 था, 13 की पावर 1/5 into 7 की पावर 1/5, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, तो क्या होंगे, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर 13 into 7 और पावर उनकी सेम है, तो पावर 1/5 हो जाएगी, ठीक है, तो कितना आ गया, 13 into 7 91 to the power 1/5, ठीक है भाई। इस तरह से आप, ये हमने बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल किए हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.6, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यू बतानी है कितनी हो। अब 64 क्या होता है, 64 क्या होता है, 64 इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 64 होता है 2 6 टाइम प्रोडक्ट, यानी कि 2 की पावर 6, 64 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 to the power 6, और इस पूरे की पावर क्या है, 1/2, 64 को क्या लिखा, 2 to the power 6 और उसकी पावर 1/2, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 2 की पावर 6 into 1/2, 2 1 जा 2 3 जा, that is 2 to the power 3, 2 to the power 3 कितना हो गया, 2 into 2 into 2 that is equal to 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ना इसको देखिए 32 क्या होता है, 64 2 की पावर 6 होता है, तो 32 क्या होता है, 32 2 to the power 5, तो 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 to the power 5 और उसकी पावर 1/5, तो 32 की जगह 2 to the power 5 की पावर 1/5, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 into 1/5, 5 से 5 दैट इज 2, ओके। नाउ नेक्स्ट 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो कितना हो गया ये 5, 125 क्या होता है, 125 is equal to 5 into 5 into 5 that is 5 की पावर 3, तो 125 क्या हो गया, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो पावर की पावर क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 5 की पावर 3 into 1/3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 that is equal to 5, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन 1। The second question is, you have to find the value of these. First one, 9 to the power 3/2. What is 9? 9 is equal to 3 into 9 क्या होता है भाई, 9 is equal to 2 into 2 that is 3 into 3 that is 3 to the power 2. 9 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 to the power 2 और इसकी पावर कितनी है, 3/2, कितना हो गया, 3 की पावर 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 की पावर 3, 3 to the power 3 कितना हो गया भाई, 3 into 3 into 3 that is 3 3 are 9, 3 are 27। नेक्स्ट 32 to the power 2/5, 32 क्या होता है,
प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो 32 की जगह क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5, तो कितना हो गया पावर की पावर 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कितना हो गया 2 की पावर 2 की पावर 2 क्या होता है 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 4। now 16 टू द पावर 3/4, 16 क्या होता है भाई 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और की पावर 3/4, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 8। now come to this one 125 to the power 1/3, 125 की पावर 1/3 कितना हो गया भाई 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 टू द पावर 3 और इसकी पावर कितनी है -1/3, तो क्या होगा पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना हो गया 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 हम ये कर चुके हैं एक बार कि अगर हमें ये साइन चेंज करना है, ये हमें साइन नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये 5 न्यूमरेटर में है तो क्या आ जाएगा 1/5 की पावर +1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा दिस इज 1/5। now let's see the last question of this exercise 1.6, you have to simplify this। now first is 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, तो मल्टीप्लाई है दो नंबर, देयर बेस इज सेम तो देयर पावर विल ऐड, तो 2 to the power 2/3 प्लस में 1/5, अब 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम विल बी 50, तो 2 to the power 50, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस में 5 3 जा 15, 3 into 1 3, तो कितना होगा ये 2 to the power 10 plus 3 13/50, 13/50। अब यहाँ पे देखिए ये जो पावर 1/3 to the power 3 to the power 7 है, अब यहाँ पे जो ये पावर 7 है 1 के ऊपर भी है और इसके ऊपर 1 की पावर 7 तो क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या होगा 3 to the power 3 और इसकी पावर 7, तो पावर की पावर क्या हो जाएंगी भाई मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 1/3 to the power 21, is it clear? now let's come to the next one 11 to the power 1/2, 11 to the power 1/4, अब ये दोनों डिवाइड है बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 11 to the power 1/2 minus 1/4, तो एलसीएम कितना आ गया 2 और 4 में एलसीएम कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 into 1 2 minus 4 1 जा 4 1, तो कितना आ गया 11 to the power 1/4, 11 to the power 1/4। now let's come to the fourth part 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2, अब दोनों नंबर मल्टीप्लाइड है पावर सेम है, पावर सेम है तो नंबर क्या हो जाएंगे बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 7 into 8 to the power 1/2, 7 8 जा 56 to the power 1/2। this was all about the exercise। let's do some extra questions, we have to simplify these two questions। एक्सरसाइज में बहुत ही बेसिक चीजें दे रखी हैं, तो आपको अगर इसमें प्रॉपर 100% स्कोर करना है इस टॉपिक में तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और यूँ समझ लीजिए जो एनसीईआरटी में है वो इस टॉपिक का ABC दे रखा है और कुछ नहीं। लेट्स ट्राई सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। दिस वन फर्स्ट 3/5 to the power 4, 8/5 to the power -12 into 32/5 to the power 6। सिंप्लीफाई करना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, अब सबसे पहले यहाँ पे माइनस पावर दे रखी है। अगर माइनस पावर है 8/5 to the power -12 है, इसको हमें साइन को चेंज करना है, माइनस से प्लस करना है, तो अंदर वाले क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8/5 क्या हो जाएगा 5/12 और ये पावर का साइन ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 3/5 टू द पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 5/8 टू द पावर 12 और ये 32/5 टू द पावर 6। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? नेक्स्ट स्टेप हम इनको ये 3/5 3 और 5 ठीक है दोनों प्राइम है, 5 प्राइम है, 8 क्या होता है 2 टू द पावर कितना 2 टू द पावर 3 और ये 32/5 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5 और उसकी पावर 6 और ये 5 ठीक है। इनको हम 8 और 32 को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल टू ये बेसिक रूल आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गए तो लेट्स रेज देम। नेक्स्ट इज 3/5 टू द पावर 4। ये जो पावर 4 है इसके ऊपर भी है इसके ऊपर है तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 और ये 5 टू द पावर 4 और जो ये पावर 12 है इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी ये 5 इंटू 5 टू द पावर 12 डिवाइड बाय 2 ये 8 क्या है 2 टू द पावर 3 और इसकी पावर क्या है 12 8 की पावर 12 है तो 2 टू द पावर 3 8 की जगह लिखा और इसकी पावर 12 इंटू 32 क्या है 2 टू द पावर 5 और ये पावर 6 और ये पावर 6 5 के ऊपर भी है 5 की पावर 6 ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 तो सिर्फ एक ही है 5 टू द पावर 12 5 की पावर 6 और 5 की पावर 5 की पावर 4 5 की पावर 6 तो हम क्या करेंगे ये 5 की पावर 12 5 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4 और ये 5 की पावर 6 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -6 और इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना होगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12 और ये ऊपर जाएगा तो ये पावर 5 के क्या हो जाएगा -4 और ये 6 ऊपर जाके -6 इंटू 2 टू द पावर 5 और उसकी पावर 6 5 6 जा 2 टू द पावर 30 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 12 36 अब 2 की पावर 36 2 टू द पावर 30 तो ये नंबर बड़ा है तो ये 30 नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस या 36 ऊपर जाके -36 हो जाता बट 36 इज ग्रेटर इट्स बेटर ब्रिंग दिस 2 टू द पावर 32 डिनोमिनेटर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -4 -6 -10 12 -10 कितना होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 30 नीचे ले आइए कितना होगा 2 टू द पावर 36 और माइनस का 30 कितना होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 6 2 टू 36 माइनस 36 अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3 टू द पावर 4 कितना होता है भाई 3 3 जा 9 27 81 और 5 टू द पावर 2 दैट इज 5 into 5 25 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64 दिस इज इक्वल टू 81 into 25 25 बन जा 25 2 25 8 जा 200 202 ये टोटल नंबर क्या हो गया 2025 बाय 64 ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है इसको सिंप्लीफाई करना तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सोल्व कर लेते हैं। ये 8 क्या है 8 क्या होता है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 27 क्या है 3 टू द पावर 3 और उसकी पावर 1/3 फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे पावर 3 और ये 5 की पावर 2 और फिर आगे चलो पहले इनको देखते हैं ये u का एज इट इज लिख देंगे आप 5 टू द पावर 2 इंटू की पावर 3 और इसकी पावर 1/5 अब यहां पे देखिए ये क्या है 8 क्या है 2 की पावर 3 क्या है 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 तो इंटू 1/3 प्लस में 27 क्या है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/3 अब 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया भाई 5 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू कितना
2 की पावर 1 दैट इज 2 प्लस में 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 3 की पावर 1 कितना हो गया 3 और इसकी पावर कितना है 3 और इसकी पावर 1/5। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बचा 2 और प्लस में 3, 2 + 3 कितना होगा 5 और 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 इंटू 2 + 3 5, 5 की पावर 3। ठीक है, और इस पूरे की पावर ये तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, इनका प्रोडक्ट और इसकी पावर 1/5। अब देखिए भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 2 + 3, तो 5 की पावर 2 + 3 और इसकी पावर 1/5। तो कितना हो गया ये 5 की पावर 2 + 3 कितना हो गया 5 और इसकी पावर 1/5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की पावर, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 4। This is how you will simplify these type of questions. Let's do few more questions. ये दो एग्जांपल और हम करते हैं। This is 0.6 to the power 0। हमें ये पता है कि किसी की भी पावर 0 हो, 7 to the power 0 1, 18 to the power 0 1, -1 to the power 0 that is 1, किसी की भी पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है 1। तो यहाँ पे 0.6 की पावर 0 है, 0.6 की पावर 0 है तो दिस इज इक्वल टू 1। माइनस में 0.1 क्या होता है 1/10 और इट्स पावर इज -1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 3/8 की पावर -1 है तो पावर का साइन चेंज करने के लिए प्लस करने के लिए अंदर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, दिस विल बिकम 8/3 और की पावर 1 लिखने की जरूरत है क्या, +1 हो जाएगा तो पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 3/2 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस में 1/3 की पावर -1, तो क्या है इसका साइन चेंज करना है +1 करना है तो क्या हो जाएगा ये 3/1 क्या होता है 3/1 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर, अब 1 माइनस में 1/10 की पावर -1, 1/10 की पावर -1, तो क्या -1 की पावर जो पावर है उसको प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा 10/1 दैट इज 10 की पावर 1 क्या होता है 10 डिवाइड बाय, सिंप्लीफाई, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है भाई। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3 by 3 into 3 की पावर 3 by 2 की पावर 3 प्लस में 3। ठीक है, अब इसको 1 - 10 कितना हो गया -9 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो गया ये पावर 3 है -3 लेके करेंगे तो -3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 और ये 3 की पावर 3, ये पावर 1 है, 1 ऊपर जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 3 की पावर 3 - 1 कितना हो गया 3 की पावर 2 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू -9/3 की पावर 2 कितना होता है 9 प्लस में 3, दिस इज इक्वल टू -9/9 कितना हो गया 12, 3 3 जा 3 4 जा, आंसर इज -3/4। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। लेट्स कम टू दिस वन। इसमें हमें प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो 1 के इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो जो चीजें प्रूव करनी हो लेफ्ट और राइट हैंड साइड को, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके 1 बना देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड x की पावर b, x की पावर c और इस पूरे की पावर a, इस पूरे की पावर a, इसको क्या कहेंगे भाई इस पूरे की पावर a, तो क्या करेंगे ये पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर है, तो x की पावर b की पावर a, तो b into a क्या हो जाएगा ab डिवाइड बाय x to the पावर c और उसकी पावर a, तो कितना हो जाएगा x की पावर ac into ये पावर क्या है इसकी पावर b है और इसकी पावर b है, तो क्या हो जाएगा x की पावर c to the पावर b क्या हो जाएगा bc, और यहाँ पे
x की पावर a और उसकी पावर b, तो क्या आ जाएगा ab, और इनटू x की पावर a टू द पावर c, x की पावर ac और x की पावर bc। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये सभी के जो बेस है वो सेम है, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएंगे x की पावर, पहले न्यूमरेटर को देख लीजिए, x की पावर ab प्लस में bc प्लस में ac, ठीक है। और ये जो नीचे वाले x x x है सभी के बेस, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे माइनस ac माइनस ab और माइनस bc, ठीक है। तो ab माइनस ab कैंसिल हो गया, bc माइनस bc और ac माइनस ac, तो क्या आ गया x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है 1, x की पावर 0 क्या होता है 1, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज ऑल, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to b to the power 2p, b is equal to c to the power 2q and c is equal to a to the power 2r, we have to prove that p into q into r is equal to 1 by 8, ठीक है। इसको सिंपलीफाई, इसको यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि p q r is equal to 1 by 8। अब यहाँ पे देखिए a is equal to b, a is equal to b to the power 2p and b is equal to c to the power 2, तो b की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इस b की जगह पे, तो दिस इज इक्वल टू, इसको यूं वही वैल्यू a इज इक्वल टू b की पावर 2, अब b की जगह पे क्या लिखा c की पावर 2q, ये तो b की जगह पे लिखा और इसकी पावर 2p है, इसकी पावर 2p है, तो क्या आ गया c की पावर 2q इंटू 2p कितना होगा 2 2 जा 4, पावर की ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ गया p, a इज इक्वल टू क्या आ गया c की पावर 4pq। नाउ नेक्स्ट c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू a की पावर 2r, c की जगह पे क्या लिख देंगे a की पावर 2r, तो c की जगह क्या लिखा a की पावर 2r इज इक्वल टू 4pq, तो क्या हो जाएगा भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर 2r इंटू 4pq, तो कितना हो गया a की पावर 2 4 जा 8pq r, 4 r इसके साथ pq, ठीक है। तो अपना क्या आ गया a इज इक्वल टू a की पावर 8pq r, a की पावर 1 कह सकते हैं, a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 8pq r। अब दोनों इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी क्या होगी भाई इक्वल हो जाएगी, पावर भी क्या होगी इक्वल हो जाएगी, therefore 8pqr is equal to 1, ये पावर सेम हो जाएगी, 1 is equal to 8pqr, 8pqr is equal to 1। अब क्या करेंगे 8 को उधर ले जाओ, 8 को उधर आगे, अब इक्वेशन के आगे इक्वेशन लिखते हैं तो सिंबल किसका लगाते हैं implies that, क्या है ये सिंबल implies that, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये, इक्वेशन के आगे इक्वेशन, ये नहीं भाई आप इस इक्वल टू का साइन लगा दें तो बहुत ही लॉजिकल सा लग जाएगा वो, ठीक है। वो दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 8 को उधर ले जाए, 8 को उधर ले जाए तो क्या आ गया p q r इज इक्वल टू 1 by 8, p q r इज इक्वल टू 1 by 8, यही आपको प्रूव करना, बस ये लिख दो हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, क्लियर है ना। अब इस पे आ जाएंगे 2 की पावर 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 8 की पावर x प्लस में 3। अब इसमें देखिए भाई, इसमें 2 की पावर 5x प्लस में 3, 8 क्या होता है भाई, 8 को क्या 2 की पावर 3, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर x प्लस में 3, कितना हो गया 2 की पावर 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू, पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या होगा 3x, 2 की पावर 3x और 3 3 जा प्लस का 9। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, पावर भी इक्वल होगी, देयरफॉर
5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। 3x को इधर ले आओ और 3 को उधर ले जाइए, तो 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 3। 9 माइनस 3, 5x माइनस 3x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6/2, 2 1 जा 2 3 जा दैट इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 3 सॉरी x की वैल्यू 3 है। अब हम लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी। ये भी इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ दिस, और जो भी ये है इसका क्यूब रूट मीन्स इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए 7 की पावर 0 क्या होता है? 1 प्लस में 2/3। 7 की पावर 0 1 प्लस में 2/3 और इसका क्यूब रूट तो इसकी पावर 1/3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब 0.6 की पावर ये 0.6 तो क्या होता है? 6/10। कितना होता है? 6/10 और कितना? 2 माइनस 3x। तो यहाँ से किसे? 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा। अब ये 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 कितना होगा भाई? ये 5/3, 5/3 की पावर 1/3, 5/3 की पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू ये कितना था? 3/5, 3/5 की पावर कितना है? 2 माइनस 3x। 2 ये 3/5 की पावर क्या है? 2। अब यहाँ पे देखिए 5/3 की पावर 1/3 और 3/5 की पावर 2 माइनस 3x। यहाँ पे 5/3 है तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। अगर इसको 5/3 कर दें ताकि बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको इसमें से नेगेटिव साइन ले लेते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, या यूं समझ लो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। या पहले ही हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, तो ये होगा 5/3 की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू ये कितना? पहले इसको लिखो 3/5, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा? ये 3x माइनस 2। अब अगर माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 3x माइनस 2। अब ये जो भी है, ये जो भी है ये क्या है? नेगेटिव का। तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3/5 की जगह क्या हो जाएगा? 5/3। तो कितना होगा? 5/3 की पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 5/3 की पावर माइनस का क्या? प्लस दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल है, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। पावर इक्वल हो जाएगी तो 5/3 की पावर ये और 5/3 की पावर ये, देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 तो क्या करेंगे? -2 को इधर ले, -2 इधर आके क्या हो गया? 1/3 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 3x। अब बाय 1 एलसीएम कितना हो गया? 3। तो 3 से 1 प्लस में 1 से 3, 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 3x। कितना हो गया? 7/3 और ये 3x है, 3x है तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो y तो कितना हो गया? 7/9 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 7/9। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? इस तरह का जो चीजें हैं एक्सपोनेंट्स में आपको और भी, ये नहीं कि जितने हमने यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं दिस इज द लिमिट, यू कैन प्रैक्टिस मेनी मोर। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको टॉपिक के ऊपर कमांड होगी। इट्स ओके, गुड।